हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग जिस बेसिक के बारे में सीखा था, अभ्यास मनोहर रेखा जो था 2 का C। आज हम लोगों का प्रश्नावली 2 का C मनोहर रेखा नए बुक जो 2023 और 24 का है, और यही अब 24 और 25 में भी चलेगा। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2 का C जो है वो पढ़ेंगे। पहला सवाल है बच्चों, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध भी सत्यापित कीजिए, है ना। शून्यकों और गुणांकों के बीच उनके संबंध को सत्यापित कीजिए। इसमें एक का पहला सवाल है बच्चों, एक बता देंगे, एक अपने मर्जी से लगाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला का पहला है बच्चों, मानिए px मान लिया आप रखा है, माना fx बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 कामा, इनके शून्यक है बच्चों 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2। ये पहले सत्यापित ये करना है बच्चों कि ये इनके शून्यक है कि नहीं है, इनके शून्यक है या नहीं है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग चेक करेंगे हल। तो यहां f पहले कितना रखे बच्चों, 1/2, 2 गुणे 1/2 का होल पावर 3 होल क्यूब और 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, है ना। अब जरा देखिए, यहां पर 2 दूना 4 दूना 8 हो गया बच्चों, 2 दूना 4 हो गया, और यहां पर हो गया 5/2 हो गया, और यहां पर 2 हो गया। यहां पर देखिए बच्चों, 2 चौका 8 हो गया। अब इसको हम देखें अगर, तो बच्चों 1/4 प्लस 1/4, और यहां पर अगर हम 5/2 हर अंश में 2 से कितना कर दें बच्चों, गुणा, तो हर बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी 2 4 से नीचे ऊपर गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हर यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 5 दूना 10 बटा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 बचा 4। तो देखिए बच्चों, हर बराबर हो गए तो जोड़ लीजिए, प्लस 8 1 9 1 10, और ये माइनस 10, सब ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। तो कितना आया 0। ऐसे इस पर भी चेक कर लीजिए, f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। जब इसको भी हल करोगे बच्चों तो लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार ये भी -2 रखोगे बच्चों तो ये आएगा 2 गुणे -2 का पावर 3 प्लस -2 का होल स्क्वायर 5 गुणे -2 प्लस 2, है ना। जब -2 रखेंगे बच्चों तब भी कितना आएगा, हल करने पर 0 आएगा। तो हम जब x का वैल्यू 1/2 1 और -2, तो सब पे क्या आता है बच्चों, 0 आता है। जैसे इसको हल करने पे आएगा ऐसे ये भी आएगा, ठीक है ना। ये पहला का पहला है, दूसरा अपना स्वयं लगाइए। अब कहता है संबंध में भी सत्यापन भी कीजिए बच्चों। अब हम लोग जानते हैं संबंध में सत्यापन के लिए हम लोग संबंध में सत्यापन करना है। तो पहला है बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हमारा जो हम लोग सूत्र पढ़े थे, यहां पर हो जाएगा -b बटा ये। इसका मतलब व्यापक समीकरण देखिए, अगर लिखा है ये x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x स्क्वायर का गुणांक, या इसको हम लिख सकते हैं या x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक, है ना। ये हम पूरा बेसिक बता चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर एक बार बता दिए हैं। अब हम संबंध में सत्यापन करें, अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तो सही है, या तो गलत है। अब ये मान लीजिए आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा 1/2,
बीटा 1 हो गया, गामा -2 हो गया, ठीक है ना, बराबर। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पर ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बी का वैल्यू यहां देखिए, बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया -1। ये कितना है बच्चों 2 है। तो यहाँ पर देखिए -2 में से +1 गई तो कितना बचा, 1/2 -1 ही बचेगा, और यहाँ 1/2। यहाँ बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर भी -1/2 और इधर भी -1/2 बचा। तो ये बच्चों सत्यापन हो गया। अब ये तो शून्यकों का योगफल था, हम सब पर चेक करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए दूसरा भी चेक करने का तरीका है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये सब पढ़ा चुके हैं बच्चों, बेसिक में पूरा बता चुके हैं। और गामा अल्फा बराबर क्या होगा, ये होगा बच्चों हमारा, यहां पर क्या होगा सी, है ना, बटा ये, कहने का मतलब या एक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब जरा देखिए सिद्ध करिए, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2, बीटा का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू -1 है, -2 है, फिर प्लस -2 गुणे अल्फा का वैल्यू कितना 1/2। यहाँ पर देखिए बच्चों ये बी सी का वैल्यू -5, तो -5, ये का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों 1/2 हो गया, यहाँ हो गया -2 कम 2 हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा माइनस, कितना बचा बच्चों, यहाँ पर बचा -1 बचा। अब -2 और -1 कितना हो गया 1/2 -3 हो गया, और इधर बचा बच्चों -5/2। यहाँ पर अगर हर अंश में 2 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो 3 दूना 6 और 6 में से गई -5/2 और 5/2, इस पर भी वही आ रहा है बच्चों। इसी प्रकार हम सत्यापन कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा, और इसका होता है बच्चों अचर पद माइनस अचर पद, या कह ले -c बटा ये, या कह ले अचर पद बटे x³ का गुणांक बच्चों। इस पर भी उतना ही आएगा। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है 1 और इसका वैल्यू है -2 गुणे -2, ठीक है ना। सी का वैल्यू कितना है बच्चों, ये बी सी का वैल्यू -5, तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये भी सॉरी ए बी सी, यह डी होना चाहिए, सॉरी यहाँ अचर पर बच्चों क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। डी कितना है 2 है, तो यहाँ पर -2 हो गया। ये कितना है बच्चों 2 है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, -1 इधर 2 से 2 कैंसिल, -1, तो दोनों पक्ष क्या आया बच्चों बराबर हो गया। इस प्रकार हम किसी भी त्रिघात में द्विघात वाला भी पढ़े थे और त्रिघात वाला भी, त्रिघात को हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बिगाड़ने वाला कहाँ गया, चलिए पता नहीं कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, अब हम पहले का पहला बता दिए, दूसरा लगाइएगा। एक है बच्चों एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। इनके कहने का मतलब बच्चों क्या क्या दे रखा है और उसका त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ये दिया है बच्चों, दूसरा सवाल दिया है, क्या दिया है, ये दिया है शून्यकों का योगफल, ये जिसके शून्यकों का योग, पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका शून्यकों का योग कितना दिया रखा है बच्चों 2 दे रखा है। फिर 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये कहते हैं 2 शून्यकों को एक साथ लो, उनका गुणा करो, फिर उनका योगफल कितना दिया रखा है, कितना दे रखा है, ये -7 दे रखा है। और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा कितना है बच्चों, ये -14 है। तो इसका त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है।
तो लिखेंगे माना त्रिघात त्रिघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, त्रिघात त्रिघात बहुपद जो होता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा फिर एक्स माइनस अल्फा अल्फा बीटा और गामा हो गया। चलिए बच्चों सबका मान रख दो, आपका आंसर आ गया एक्स क्यूब, इसका पूरा वैल्यू कितना है बच्चों 2 दिया है, तो ये 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहां पर देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा ये कितना दे रखा है बच्चों, ये आपका कितना दे रखा है -7, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस का -7x, और ये कितना है बच्चों अल्फा बीटा का -14, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ 14 हो गया। यही हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, है ना। अब तीसरा सवाल है बच्चों, तीसरा बिगाड़ने वाला कहाँ गया, तीसरा ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा लगा रहे हैं, ये दे रखा था दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल और फिर ये, और ये हमारा सूत्र है बच्चों, हम लिखवा चुके हैं इसके बारे में, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा ये कह रहा है एक्स क्यूब बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक, के शून्यक कौन कौन है बच्चों, शून्यक इसका है ये माइनस बी कामा ये फिर ये प्लस बी, है ना। हो तो ये वह बी का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। ठीक, चलो अब देखिए बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये शून्यक का मतलब हुआ ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो शुरू करते हैं ये बी का मान निकालने के लिए। तो हम हल करेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे हल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। अब देखिए यहां पर अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों, ये माइनस बी है, बीटा का वैल्यू ये है, गामा का वैल्यू ये प्लस बी है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें। यहां पर देखिए बच्चों बी और बी क्या हो गया कैंसिल, 1 और 1 2, 1 3 ही आ गया, तो 3 ये बराबर कितना है 3, तो ये 3 3 कैंसिल, ये बराबर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, ठीक है ना। अब हमको बी का भी मान चाहिए, चलिए हम बी का भी मान निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों माइनस डी बटा ये, या लिख दें अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। चलिए तो अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों, ये माइनस बी है, बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों ये है, फिर अल्फा प्लस बीटा है बराबर माइनस डी का वैल्यू ये यहाँ पर ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो डी का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, तो यहाँ हो गया -1, और डी ये क्या है ये का वैल्यू 1 है, 1 लिखें या ना लिखें। अब देखिए बच्चों ये दो वर्गों का अंतर बना हुआ है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बराबर माइनस, अब चूंकि ये का वैल्यू कितना आया बच्चों 1 आया है, तो यहाँ पर हम 1 रख दें, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और गुणे 1 और -1, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा -1 होगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और ये प्लस उधर गया -1, और -1 1 माइनस कितना हुआ बच्चों 2 हो गया। यहाँ पर दो वर्गों का अंतर बना था बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि -1 बी स्क्वायर बराबर -1 -2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों 2, तो बी बराबर हो गया √ +-2। कहीं एक बार चेक कर लिया जाए बच्चों हम लोग से गलती तो नहीं हो रही है, इसका वैल्यू हमने रख दिया, हाँ आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा ये माइनस बी, ये दो वर्गों का अंतर, ये का वैल्यू 1, ये का वैल्यू 1। चलिए बच्चों सही है, कोई दिक्कत
नहीं है। इसमें सत्यापन करने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है, हम लोग देख लें। बस सही है बच्चों। अब एक बार ये वाला देखिए, हमको इसी प्रकार सारे लेसन को, जैसे अब शून्यकों का योगफल या गुणनफल ज्ञात करना है बच्चों, तो हम इस प्रकार इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं ना। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ना बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चौथा है। तीसरा हो चुका, चौथा क्वेश्चन हमको हल करवाना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 के दो शून्यकों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमको शून्य ज्ञात करना है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार सवाल हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें हमको शून्य ज्ञात करना है। कैसा शून्य ज्ञात करना है जरा देखिए। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि एक्स क्यूब, मान लो बहुपद कितना दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है बहुपद एक्स क्यूब और माइनस ये एक्स स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, इनके शून्य को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, इनके शून्यकों को, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ x का पावर कितना है बच्चों, 3 है, तो इसका मतलब 3 शून्य का आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यूज करेंगे शेषफल परिमेय बच्चों शून्य ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे शेष हल, लिखेंगे हल और शेष फल परिमेय से, शेषफल परिमेय से शुरू करें। यहां पर क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। ऐसे कि x के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि ये सब शून्य हो जाए। अगर बच्चों हम -2 रख दें, कितना, तो -2 रख कर देखिए, -2 का घात 3 प्लस 9 गुणे -2 का होल स्क्वायर प्लस 20 गुणे -2 प्लस 12। तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 -8 हुआ, 2 दूना 4, 9 चौका कितना हो गया 36, और ये माइनस प्लस का कितना हो गया बच्चों 20 दूना 40 -40 हो गया, और यहाँ पर प्लस कितना है 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 40 और कितना होगा बच्चों -48 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर बचा 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 48 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि -2 पर यह संतुष्ट हो रहा है। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब हमको इसी पर इसको पहचान रहे एक्स माइनस धराया प्लस हो गया, इसी से हम क्या दे देंगे, इसको भाग दे देंगे। तो लिखेंगे x प्लस 2 को किससे भाग दे, किसको, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। अब भाग दीजिए। भाग देने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि देखिए यहां पहला पार्ट कितना है एक्स क्यूब, यहां पहला पार्ट कितना है एक्स, भाग दे दीजिए, कितना आया एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स क्यूब था ना, यहाँ क्या था एक्स, तो एक्स क्यूब को एक्स से जब भाग दिया तो कितना आया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि हमें एक्स स्क्वायर से भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा फिर एक्स क्यूब होगा, प्लस प्लस का प्लस और एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 8x स्क्वायर प्लस 20x। अब देखिए बच्चों इसका पहला पार्ट 8x स्क्वायर है, इसका पहला पार्ट x है, तो कैंसिल करेंगे तो 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर 8x हो गया, तो 8 का हो गया 8x स्क्वायर, इसका हो गया बच्चों 8 दूना 16x। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यह कैंसिल हो गया। 20 में से 16 गई 4x, यहाँ कितना बच्चा बच्चों 12। अब यहाँ पर फिर देखिए इसका पहला पार्ट कितना है 4x है, और इसका पहला पार्ट कितना है x है, कैंसिल कितना आया 4 हो गया। अब देखिए बच्चों 4x सकन्नम 4x और 4 दूना 8, सॉरी बच्चों यहाँ पर शायद 2 है कि 4 12 है, कितना है 12 है,
तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 यहाँ पर है, हाँ ठीक है। तो हम क्या करें, 4x 16, 4 ये हो गया और 4x 20, सही है। देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम यहाँ क्या करेंगे, 4x का नाम 4 दूना 8 और यहाँ पर हमारा क्या था बच्चों 40 और 48, शायद क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो गया है नोट करने में, हाँ सही तो है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम 12 रखे तो -2 इसको संतुष्ट करने, तो 2 दूना 4 दूना 8 -8 हो गया, 2 दूना 4 9 चौका 36 हो गया, -20 दूना 40 हो गया बच्चों, सही कैंसिल है। यहाँ पर हमने भाग दिया तो कितना आया, ये हमारा x का पर तो x स्क्वायर x³ हो गया, यहाँ फिर 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ बच्चों हमने गलती कर दिया है, यहाँ 2x स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए x स्क्वायर और x के x³ हो गया, यहाँ पर होना चाहिए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ 9 में से 2 गई, कितना बचेगा 7x स्क्वायर प्लस 20x, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर बात किया जाए तो हम कितना से भाग दें बच्चों, यहाँ पर पहला पार्ट कितना है 7x स्क्वायर, यहाँ पहला कितना है x, तो कैंसिल करेंगे तो 7x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x, तो यहाँ हो गया 7x स्क्वायर और 7 दूना यहाँ क्या हो गया बच्चों 14x, तो यहाँ माइनस हो गया। यहाँ देखिए 14, यहाँ पर क्या बच्चों 20 में से 14 गई, कितना बचा 6x बचा, है ना। और यहाँ पर कितना है बच्चों 12 है, तो यहाँ पर हम फिर क्या है, पहला पार्ट हमारा यहाँ पर 6x है, यहाँ पर पहला पार्ट x है, कैंसिल हुआ तो यहाँ 6 से 6x का नम 6x और 6 दूना 12, ये हमारा बच्चों सारा कैंसिल हो गया। अब देखिए हम किससे भाग दिए थे, x + 2 से, और किसको भाग दिए थे बच्चों, किसको भाग दिए थे x स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 6, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, कितना आया था 0, तो ये हमारा हो गया 0। तो x + 2 ऐसे रह गया बच्चों, इसका करेंगे गुणनखंड, फैक्टर करेंगे, है ना। तो फैक्टर करिए, 6x स्क्वायर का नाम 6x स्क्वायर और 6 का नाम 6x 7, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर x + 2 हो गया बच्चों, और यहाँ देखिए x को कॉमन लिया तो x + 6 हो गया, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं तो x + 6 हो गया बराबर 0 हो गया, x + 2 हो गया, यहाँ पर x + 6 हो गया और यहाँ पर x + 1 हो गया। ये सब 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा आएगा -1 आएगा, -2 आएगा और -6 आएगा बच्चों, यही हमारा शून्यक हो गए। ये कक्षा 9 में हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया, शेषफल प्रमेय के द्वारा संतुष्ट किया, हाँ ये -x बराबर -2 पे अब संतुष्ट हो रहा है, उसी से हमने भाग दे दिया, भाग देने के बाद हमने उसका गुणन खंड कर दिया, गुणन खंड करने के बाद जितने पार्ट आए उसको शून्य के बराबर रख दिया, हमारा शून्यक आ गया। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लें। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनका कहना है कि बहुपद px बराबर कितना दे रखा है बच्चों, px बराबर दे रखा है x³ -5x स्क्वायर -2x + 24, और इनके दो शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है। अब बच्चों दो शून्यकों का मतलब जैसे अल्फा बीटा गामा 3 है ना, तो हम चाहे अल्फा बीटा, चाहे बीटा गामा और चाहे गामा अल्फा, ठीक है। यही अगर हम करें अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इन तीनों में से किसी दो शून्यक को हम ले लें और उसका गुणनफल कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो मान लीजिए ये दे रखा है और अल्फा बीटा बराबर मान लीजिए 12 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको ज्ञात करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शून्य को गुणनफल, तो इनके शून्यक ज्ञात कीजिए। इनके कहने का मतलब है कि px बराबर x³ -5x स्क्वायर -2x + 24 और अल्फा बीटा बराबर 12 हो तो शून्यक, तो कितने शून्यक आएंगे 3 आएंगे। अब कैसे ज्ञात करना है जरा देखिए, हल करते हैं बच्चों। देखिए अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है
माइनस बी बटा ये, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखिए, अब दो शून्यकों का योगफल नहीं पता, लेकिन ऐसे चलिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी का वैल्यू कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये का वैल्यू 1 है। अब 1 लिखे या ना लिखे, ये हमारा समीकरण पहला हो गया। दूसरा है बच्चों अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा बीटा गामा की बात की जाए तो इन्होंने क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 12, तो इतना का हमने 12 मान लिया। अच्छा, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, -d बटा ये, या अचर पद है ना, अचर पद बटे x³ का गुणांक। चलो ठीक है ना, गुणांक, तो ये 12 हो गया। अब मान लीजिए ये 12 गुणे गामा हो गया है ना। अब 12 गुणा डी का वैल्यू कितना है, ए बी सी डी का वैल्यू कितना है बच्चों 24 है। ये का वैल्यू 1 है, 1 लिखे या ना लिखे। अब ये हमारा गामा बराबर आ गया 12 कम 12, 12 दूना 24, माइनस कितना आ गया बच्चों -2 हो गया। अब लिखो गामा का मान समीकरण कहाँ रखने पर 1 में, गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। चलो 1 में रख दिया गया। अब यहां पर देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 5 है ना। तो गामा का वैल्यू कितना आया है -2 आया है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर बराबर कितना 5, तो उधर गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 5 2 7, समीकरण हम इसको 2 मान लिए। अब बच्चों अगर बात किया जाए तो अब हमको अल्फा बीटा, एक गामा का तो वैल्यू पता चल गया, एक और अल्फा बीटा पता चल जाए बस, तो हम जानते हैं लिखेंगे। हम लोग इसे 8 में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अगर बच्चों इससे हल किया जाए तो ये दोनों पद देख लो बराबर आते हैं नहीं आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 अल्फा बीटा, और यहाँ -4 में से +2 गई तो -2 अल्फा बीटा। दोनों पक्ष देखिए बराबर आता है, इसका मतलब कि ये फार्मूला हमारा सही है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम काम क्या करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 7 का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया है 12, तो यहाँ क्या हो गया 12। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हुआ स्क्वायर 7 7 49 और 12 चौका 48, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 49 में से 48 गई 1 और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा √1, तो प्लस माइनस इसका आएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब एक बार क्या ले लो बच्चों, चाहे प्लस ले लो बीटा माइनस ले लो, 2 बार हल करोगे तो 2 कई मान आएंगे। तो हम समीकरण 1 क्या कहेंगे 1 हो गया 2 हो गया, इसको हमने मान लिया 3 मान लिया। अब बच्चों समीकरण किसको हल करें 2 और 3 को हल कर दीजिए, आपका अल्फा बीटा मान आ जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों हम समीकरण 2 व 3 से, चलो ये समीकरण 2 है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और बराबर 7, ये कितना है अल्फा माइनस बीटा हो गया, कितना है +-1 है, तो यहाँ पर हम फिर प्लस लेंगे अभी, और ये कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा हो गया, और यहाँ 7 1 8 2 चौका 8, तो अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, है ना। अब अल्फा का मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में 2 में कहीं भी रख दें, 2 में रख दें। अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, चलो रखने पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 7, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया बच्चों, अल्फा का वैल्यू कितना आया बताइए कितना आया है 4 आया है, तो 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर कितना गया 7 - 4 बराबर 3 आ गया। अब आप एक बार +1 लियो, अगर माइनस लोगे तो बीटा का मान कुछ और आएगा, तो बस हो गया इतना ही काफी है। अतः अल्फा बीटा गामा, अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है 3,
और गामा का वैल्यू कितना आया है बच्चों, हम लोग कितना -2। यही हमारा हुआ क्या बच्चों, आंसर हुआ। तो बच्चों ये बहुत आसान है और आप लोग के कक्षा 10 से बहुत टॉपिक हटा दिए गए हैं, बड़ा सरल बना दिया गया है। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल और थोड़ा सा मेहनत करें तो अपना बुक स्वयं खत्म कर सकते हैं। किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, न ज़्यादा झंझट की आवश्यकता है, थोड़ा सा मेहनत करना है बस। अब देखिए बच्चों, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। ये हमारा आज बच्चों प्रश्नावली 2 का सी हुआ, ये हमारा खत्म हो चुका बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 2 का डी, है ना। हम बच्चों ये नहीं कहते हैं कि ये मतलब है, लेकिन आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जान लीजिए। सच्चाई ये है, क्योंकि इतना सरल कर देना, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करके बनना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत है। इसलिए इस बुक के अलावा और भी बुक पढ़ते रहें, थोड़ा एक्स्ट्रा जाएं। और मैं कोशिश करूंगा, अभी तो मैं धीरे धीरे पढ़ा ही रहा हूँ, हालांकि अभी थोड़ा कुछ कमी है, वो कमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, है ना। लेकिन जो भी पढ़ना है टॉपिक बहुत गहराई से और कठिन पढ़िए, ताकि आप IIT, नीट या फिर और कई प्रतियोगिता वाले हैं जो हम लोग क्वालिफाइड कर सकें। कहने का मतलब आप लोग क्वालिफाइड कर सकें, इस सरल भाषा में अभी आप लोग ना फंसें, क्योंकि ये बहुत छोटा है। अगर स्वयं मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और इससे कठिन में जाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय।